नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। फिरोजाबाद नगर निगम में कार्यरत ट्यूबवेल ऑपरेटर कर्मचारियों का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे इन कर्मचारियों के पक्ष में लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से फैसले आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक ना तो नियुक्ति पत्र जारी हुए और ना ही बकाया वेतन का भुगतान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के 3 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई ना होना नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये मामला सिर्फ कर्मचारियों के हक का नहीं बल्कि अदालतों के आदेशों के सम्मान का भी बन गया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नगर निगम फिरोजाबाद में कार्यरत ट्यूबवेल और ऑपरेटर कर्मचारियों का संघर्ष साल 2013 से लगातार जारी है। कर्मचारियों ने नियुक्ति और वेतन भुगतान को लेकर लेबर कोर्ट का रुख किया था। 9 सितंबर 2013 को लेबर कोर्ट ने साफ आदेश देते हुए नगर निगम को निर्देश दिए कि सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाए और उनका बकाया वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम ने आदेश का पालन नहीं किया। मामला आगे बढ़ा और 23 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने भी लेबर कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय सुनाया। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बाद नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन वहां भी निगम को राहत नहीं मिली। हम लोग 2011 से कोर्ट में चक्कर लगाते रहे, लेबर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। 2011 से लेकर हम लगातार कोर्ट में घूमते रहे। उसके बाद जजमेंट हमारे जब पक्ष में हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नगर निगम की रिट खारिज कर दी और हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता देते हुए हमें दोबारा बहाली करने के आदेश दिए। हमने यहाँ पर आकर नगर आयुक्त से मिले तो उन्होंने हमें समय मांगा 3 दिन का। आज हम फिर 3 दिन बाद उनसे मिलने के लिए आए तो नगर आयुक्त साहब का कहना है कि आप लोगों के पास जो भी प्रूफ हैं वो हमें दीजिए, जबकि हमारा ये कहना है कि हम सारे प्रूफ ऑलरेडी पहले ही कोर्ट में पेश कर चुके हैं। अब यहाँ का उन्होंने कहना है, मेरे नगर आयुक्त साहब का कहना है कि मेरे सुनने में आ रहा है कि आप लोग यहाँ ठेके पर थे। हमने कहा सर हम ठेके पर नहीं थे, हम लोग यहाँ से एकल खिड़की से अपना वेतन लेते थे और हम लोग रसीदी टिकट पर वेतन हम लोगों ने लिया। उस समय यहाँ तक कोई ठेकेदार नाम की चीज़ थी नहीं जब हम लोगों को यहाँ पर रखा गया था। तो उन्होंने नियुक्ति पत्र की जब बात की तो हमने कहा सर नियुक्ति पत्र हमको क्यों नहीं दिया गया, क्या था हमें नहीं जानकारी, लेकिन हम लोगों को जो भी आदेशित किया जाता था वो यहाँ के अधिकारियों द्वारा किया जाता था, ना कि ठेकेदार द्वारा। तो हमने इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने यहाँ नगर आयुक्त साहब को पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन नगर आयुक्त साहब का कहना है कि आप मुझे लिखित में कोई दें। हमने कहा लिखित में तो हम सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं, लेकिन नगर आयुक्त साहब ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ समय और दीजिए या हमें कोई लिखित में आप प्रूफ दीजिए। मैंने उनको एक औद्योगिक एक्ट भी बताया, मैंने उसमें 290 दिन के समय के बाद अगर कोई कर्मचारी आपके यहाँ लगातार कार्यरत है तो वो ऑटोमेटिकली आपका नियमित कर्मचारी होता है। तो उन्होंने कहा मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करूंगा, मुझे थोड़ा समय और दीजिए और अगर आपके पास कोई लिखित में प्रूफ हो तो वो मुझे लाकर दिखाइएगा। कितनी बात का है। कितने लोगों को यहाँ से निकाला गया? हम लोग ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर तैनात थे और उस समय लगभग 180 के आसपास लिस्ट थी, जिसमें 103 लोगों ने कोर्ट की शरण ली और 103 लोगों में से सभी के पक्ष में जजमेंट हुआ था और उन सभी को नौकरी के लिए आदेशित किया गया था। जजमेंट कब आया था? ये हमारा अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करी है 4 नवंबर 2025 को की है। उसके बाद नगर निगम का चक्कर उसके बाद हम लगातार नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हमें बार बार भ्रमित किया जा रहा है, हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं, जबकि हम पहले ही सारे सबूत कोर्ट में पेश कर चुके हैं। लगभग 3 महीने हो गए हमें कोर्ट से जीतने के बाद, फिर भी चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले पूर्व में नगर आयुक्त थी, उनने भी हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों का कार्य चल रहा है, फिर भी कोई उसका नतीजा ही निकला और उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। अब ये नगर आयुक्त साहब हैं, इन्हें 3 दिन का समय दिया, फिर आज फिर मिलने आए हम, आज फिर इनसे वार्ता की तो अब ये फिर समय की कह रहे हैं। अब कब तक, आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? अब वजह तो इनके यहाँ के अधिकारी हैं, इन्हें समझा ही नहीं पा रहे हैं और हम कर्मचारी नगर निगम के थे, ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा, जो सॉलिसिटर जनरल थे नगर निगम की तरफ से वकील, उनने भी दिखाया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ने बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि कोई साक्षी नहीं है इनके पास जो साबित कर सकें कि हम ठेकेदार के कर्मचारी थे। हम निगम के कर्मचारी थे, निगम ने वेतन दिया हमें और निगम के कर्मचारी हम हैं। अब क्या लगता है आगे की क्या रूप? अब आगे की रूपरेखा ये है कि अब समय मांग रहे हैं हमसे, अब हम अपने वकील से बात करके आगे के लिए तैयारी करते हैं।
4 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि लेबर कोड और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार कर्मचारियों को तत्काल नियुक्ति दी जाए और पूरा बकाया वेतन भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक आदेशों का पालन नहीं हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। कर्मचारियों ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी पहले ही पूर्व नगर आयुक्त और जलकल अभियंता को लिखित रूप में दी जा चुकी थी। दोनों अधिकारियों ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही नियुक्ति पत्र और बकाया वेतन दे दिया जाएगा। जलकल अभियंता द्वारा नियुक्ति से संबंधित प्रारूप भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन नगर आयुक्त के स्थानांतरण के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। यहाँ पर सन 2011 में कुछ 103 ट्यूबवेल ऑपरेटर ऐसे थे जिनकी नियुक्ति उस समय किसी कारणों से खारिज कर दी गई थी। तो आप लोगों की जो संघ है वो लेबर कोर्ट में गया था, वहाँ से कुछ आदेश हुए थे, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, वहाँ से फाइनल कुछ आदेश हुए हैं। तो इसमें हमें ये समझना है कि क्या हमारी नगर निगम की इसमें देयता बनती है या फिर इसमें हम किस तरह से इन लोगों को जो हक है इनका दे सकते हैं, इनका हक बनता है कि नहीं बनता है। तो उसी में अभी ये लोग मेरे से मिलने आए थे, तो उसको मैंने देखना शुरू कर दिया है और कुछ समय में उसमें सही निर्णय लिया जाएगा। जो भी उसमें नियमता कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। शनिवार को सभी ट्यूबवेल ऑपरेटर एकजुट होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नवागत नगर आयुक्त प्रशांत नागर को अपनी समस्या से अवगत कराया। कर्मचारियों ने अदालतों के आदेशों की प्रतियां सौंपते हुए वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है और नियमों के तहत समाधान निकाला जाएगा। 3 अदालतों से कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आने के बावजूद कार्रवाई न होना नगर निगम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखना यह है कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है या फिर कर्मचारियों को मजबूरन अवमानना याचिका का सहारा लेना पड़ता है। ये मामला सैकड़ों कर्मचारियों के भविष्य और न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा हुआ है।